जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब लोग खैरियत से हैं। अगर आप अपने घर में क्यारियों में, गमलों में लहसुन की सब्ज़ी लगाना चाहते हैं और कामयाब तरीके से ग्रो करना चाहते हैं और चाहते हैं कि इसी तरीके से तैयार हो जिस तरह हम मार्केट से लहसुन खरीदते हैं, तो फिर आपको सिर्फ 2 बातों का ध्यान रखना होगा। वो 2 बातें कौन-सी हैं और मज़ीद के टिप्स कौन-सी हैं, वो इस वीडियो में आपसे शेयर करूँगा। वीडियो को आखिर तक वॉच करें। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लें। तो सबसे पहले बात करते हैं, लहसुन आसानी ग्रो होने वाली चीज़ है। इसे बहुत ज़्यादा खादों या बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती। लहसुन की सीडलिंग करने से पहले सिर्फ़ और सिर्फ आपने 2 पॉइंट्स को फॉलो करना है। वो 2 पॉइंट शेयर करने से पहले मैं आपको कुछ ऐसी केयर टिप्स बता देता हूँ जिनका जानना बहुत ज़रूरी है। नंबर 1, लहसुन मौसम सरमा में ग्रो होता है। इसे सितंबर, अक्टूबर, नवंबर इन 3 महीनों में कभी भी लगा सकते हैं। अगर आपके एरिए में टेम्परेचर 25 से रात के वक्त कम हो जाता है और दिन के वक्त 35 में रहता है, तो फिर आप लहसुन को ग्रो कर सकते हैं। अगर आपके एरिए में गर्मी ज़्यादा है तो अभी 15-20 दिन वेट कर लें। और सेकंड नंबर पर, लहसुन को ग्रो करने के लिए हमें कोई अलग बीज खरीदने की ज़रूरत नहीं होती। जो हमारे किचन में लहसुन मौजूद होता है, इसी की तुरियों को हमने सीडलिंग के तौर पर इस्तेमाल करना होता है। ये लहसुन देसी है, ये हल्का हल्का गुलाबी कलर भी दे रहा है, ये इसकी अलामत होती है। बाज़ दफ़ा मार्केट में चाइनीज़ भी आता है, ईरानी भी आता है और कई नस्लों के लहसुन आते हैं। जो भी आप लहसुन ग्रो करना चाहते हैं, उसी की तुरियां आपने सीडलिंग के लिए लगानी है। ठीक हो गया। उसके बाद आपने सीडलिंग करनी है। तो सीडलिंग करने से पहले हमने ज़रूरी 2 बातों का ख्याल रखना है। नंबर 1 है पोट। अगर आपके पास इस तरह का खुला पोट है, तब ही लहसुन लगाइएगा। अगर इस तरह के आप पोट में लहसुन लगाते हैं, आपका वक्त ज़ाया होगा, क्योंकि इतने बड़े पोट में ज़्यादा से ज़्यादा लहसुन के 7-8 बल्ब लगेंगे। या इस तरह का पोट लगाते हैं तो इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 बल्ब तैयार होंगे। तो इस तरह का बड़ा पोट ले आएँ। एक तो इसका वज़न भी कम है और इसकी कीमत भी बहुत कम होती है। ये तकरीबन 500 साढ़े 500 रुपये में मिल जाता है। इस पोट की ये क्वालिटी है। ओवर वाटरिंग की ज़रूरत में पानी बाहर आ जाता है और पानी कम हो तो यहाँ से ये हिस्सा ड्राई हमें नज़र आता है। इस तरह हम पानी दे सकते हैं। जब आप ऐसा पोट हासिल कर लें तो फिर आपने दूसरा काम ये करना है कि पोट के अंदर मिट्टी डालनी है। मिट्टी कौन सी डालनी है? जो बुरबरी हो, रेतली हो और ज़रखेज़ भी हो। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, 60% मिट्टी, 30% जो गोबर की कंपोस्ट होती है वो डाल लें और 10% रेत ज़रूर डालें, ताकि मिट्टी इस तरह देखें बिल्कुल नरम होनी चाहिए। ठीक है। मिट्टी भरने के बाद आपने क्या करना है, ईंट की मदद से इस तरह मिट्टी को दबा देना है। दबाने के बाद आपने पानी लगा देना है। 1 दिन के लिए छोड़ देना है। जैसा कि मैंने पानी लगाया था, मिट्टी नम भी है और ड्राई भी है। तो अब इसके अंदर तुरियां लगा सकते हैं। अब हमने क्या करना है, जो लहसुन का बल्ब बड़ा है ना, जो हेल्थी बल्ब है, आपने वो 3-4 बल्ब निकाल लेने हैं। निकालने के बाद सिंगल सिंगल तुरियां करनी है, इस तरह ना साफ कर लेनी है। तो सीडलिंग करने से पहले आपने इस बात का ध्यान रखना है, ये जो ऊपर वाली इसकी चूंच है ना, ये ऊपर ही रखनी है। ये नीचे जो जड़ वाला हिस्सा है ना, ये नीचे ज़मीन में दबाना है। ठीक हो गया। तो मिट्टी में इसकी सीडलिंग कैसे करनी है? बहुत ही सिंपल स्टेप है। आपने दीवार से 3 इंच के फासले पे इस तरह ऐसे रख के नीचे पिंच कर देना है। इतना पिंच करना है कि ये जो ऊपर वाली जो नोक है ना, ये हमें बाहर नजर आए। बस लहसुन की एक तुरी जहां हमने लगाई है, 3 इंच के फासले पे तकरीबन इस तरह फिर ऐसे दबा देना है आपको और तुरी को सीधा रखना है। ठीक हो गया। एक हमने लाइन लगा दी है। अब दूसरी लाइन कैसे लगानी है, ये देखें। जिस तरह ये 2 तुरियां ना, इसके सेंटर वाले हिस्से में इस तरह यहाँ पे 3 इंच के फासले या 4 इंच के फासले पे ऐसे लगा सकते हैं। ये आसान सा तरीका है लहसुन की सीडलिंग का। ठीक हो गया। इसके बाद क्या करना है, अगर आपके पास रेतली बुरबरी मिट्टी है, वो भी ऊपर एक तय बिछा सकते हैं। दूसरी ऑप्शन ये है कि आप गोबर की कंपोस्ट है, वर्मी है, लीव कंपोस्ट है, जो भी है, आप उसकी भी एक तय लगा सकते हैं। तो जिस तरह मेरे पास ये गोबर की कंपोस्ट है, तो इसे इस तरीके से छटा करना है। इसके बाद बारी आ जाती है पानी लगाने की। पानी बड़े बर्तन से हरगिज़ नहीं लगाना। या स्प्रे वाली बोतल से पानी लगा सकते हैं, या इस तरह के गैलन के ज़रिए आप पानी लगा सकते हैं जिसके ऊपर ये शावर वाला ढक्कन लगा हो। तो पानी आपने 1-2 वक्फे से इतना पानी लगाना है, लहसुन की जितनी भी तुरियां हैं, ये तकरीबन 2-2.5 इंच तक नीचे तक मिट्टी नम रहनी चाहिए। जो सीडलिंग का तरीका है वो मुकम्मल हो चुका है।
तो अब आ जाते हैं कुछ केयर टिप्स को जान लेते हैं। नंबर 1, आपने तेज़ धूप से बचाना है, तेज़ रोशनी से बचाना है। उसके लिए 10 से 15 दिन के लिए आपने ये एहतियात करनी है कि दिन के वक़्त इसके ऊपर तोड़ा वगैरह दे दें या कोई कपड़ा दे दें, छाँव बनी रहे। और दूसरी जिस बात का ख़्याल रखना है, मिट्टी जब आपको 80% ड्राई नज़र आए, फिर आपने पानी लगाना है। और तीसरा काम है, किसी किस्म की खाद आने वाले 1.5 महीने तक नहीं देनी। और चौथा काम ये करना है कि आने वाले 1.5 महीने तक गमले की मिट्टी की गुड़ाई नहीं करनी और पॉट को एक जगह से दूसरी जगह भी कभी भी शिफ्ट नहीं करना। जहाँ पर आप लहसुन को ग्रो करना चाहते हैं या सारा दिन धूप आती हो, वहीं पे पॉट को रखें, फिर सीडलिंग करें। आने वाली वीडियोज़ में मैं आपसे शेयर करूँगा गार्लिक की अच्छी ग्रोथ के लिए कौन-कौन सी कैसी-कैसी खाद देनी चाहिए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपके पास ज़मीन दस्तयाब है, फिर भी आप गार्लिक को लगाएँ ज़मीन में तो और भी आसान है। तो गमलों में लगाना चाहते हैं, इससे बेहतर कोई भी पॉट नहीं है। मैंने इसकी कीमत भी बता दी है आपको और इसे तैयार करने का तरीका भी बता दिया है। वीडियो अच्छी लगी है, लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर करें, कोई राय हो कमेंट में ज़रूर लिखें। मिलता हूँ अगली वीडियो में, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।